नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं आज तक। लॉकडाउन की सख्ती इतनी है कि आप घर से नहीं निकल सकते, ये एक सच्चाई है। लेकिन कोरोना वायरस के संकट के बीच कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी की आज शादी भी हुई। लेकिन सवाल इस बीच ये उठ रहा है कि क्या कोरोना लॉकडाउन के माहौल में ये शादी कम लोगों के बीच नहीं हो सकती थी? सोशल डिस्टेंसिंग तक का पता नहीं। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग के तमाम नियमों के पालन का दावा किया गया है, लेकिन भीड़ देखकर सरकार कोई कदम उठा सकती है। और ये देखिए, कुमारस्वामी के बेटे की शादी की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ देखिए इस भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरह से धज्जियां उड़ रही है, वो भी देख लीजिए। एक तरफ पूरा देश कोरोना वायरस से लड़ रहा है, अपने अपने घरों में है। तमाम इंपॉर्टेंट जितनी भी मीटिंग्स हो, जितने भी आयोजन हो, सभी को टाल दिया गया है। लेकिन इस बीच या तो इस शादी के डेट को नहीं टाला जा सका, और अगर नहीं टाला जा सका तो क्या ये सवाल उठ रहा है कि कम लोगों के बीच केवल जो परिवार के लोग हैं, अपने लोग हैं, उनके बीच शादी नहीं हो सकती थी क्या? क्योंकि दूसरी तस्वीर जो सामने आ रही है, ये देखिए, तमाम वो लोग मौजूद हैं। ये सिर्फ परिवार के लोग नहीं है, बल्कि ये जान पहचान वाले लोग हैं। और इन सब के बीच ये शादी जिस तरह से होती है उसी तरह से हुई है पूरी गैदरिंग्स में। अब इसमें कितना सोशल, देखिए इसमें आप कहां किसी के भी चेहरे पर मास्क नजर नहीं आ रहा है, सबसे पहली बात। और इतने नजदीक खड़े हैं ये तमाम लोग, क्योंकि इससे पहले जितनी भी तस्वीरें शादी की भी सामने आई है उसमें भी दूल्हा दुल्हन तक ने मास्क लगाया हुआ है। और यहां पर दूल्हा दुल्हन के अलावा तमाम जितने भी लोग मौजूद हैं, किसी ने भी मास्क नहीं लगाया है। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल यहां पर नहीं रखा गया है। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि क्या वीवीआईपीज के लिए नियम अलग होंगे और कुछ लोगों के लिए नियम अलग होंगे, बाकी लोगों के लिए नियम अलग होंगे? यह जवाब देना होगा, क्योंकि यहां पर अगर किसी को परेशानी होती है तो उस एक की वजह से ये तमाम लोग कोरोना वायरस या उसके संक्रमण का शिकार कोई भी हो सकता है। इसमें लॉकडाउन में वीवीआईपी शादी जरूरी है या मजबूरी, यह वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि तमाम, चाहे सरकार की तरफ से जितने भी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थे, बैठकें थी, सब कुछ टाल दिया गया है। बड़े बड़े आयोजन दुनिया भर में टाल दिए गए हैं। क्या ऐसे में यह शादी होनी जरूरी थी? और अगर इतनी ही जरूरी थी तो क्या ये 4 लोगों के बीच में नहीं हो सकती थी? इस समय हम रामनगर डिस्ट्रिक्ट एंट्रेंस में है। जो फार्म हाउस है कुमारस्वामी का, इधर से 15 किलोमीटर है। सारे के सारे मीडिया को इधर रोका गया है। क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिला गया है कि जिसका कार का नंबर पुलिस के पास है सिर्फ उनको छोड़ दिया गया है। इधर देखिए तकरीबन 21 कार का लिस्ट है और ये सब वीवीआईपी है और सब पुलिस सिर्फ उसको छोड़ रहे हैं, किसी और को नहीं छोड़ रहे हैं। क्लियर वायलेशंस ऑफ लॉकडाउन ऑर्डर भी है इधर, और एमएलसी कार भी है इधर। जो 15 किलोमीटर दूर है उधर ही मीडिया को रोका गया है। और पुलिस जो बोल रहे हैं, सीनियर से एक लिस्ट मिला है, सिर्फ उनको छोड़ा गया है। और 10 बजे के आसपास करीब शादी होगी और 60 से 70 लोग इसमें शामिल होंगे। कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी का आज शादी है। सिर्फ वीवीआईपीओ को बेंगलुरु से रामनगर डिस्ट्रिक्ट छोड़ रहे हैं। एक 21 ये देखिए, ये सब शादी जाने वाले हैं और उनके पास ना पास है ना कुछ है, फिर भी उनको वीवीआईपी के तौर उनको रामनगर डिस्ट्रिक्ट एंट्री दे रहे हैं पुलिस। क्लियर वायलेशंस ऑफ लॉकडाउन नॉर्म्स कह सकते हैं इसको। नागार्जुन द्वारकानाथ फॉर आज तक। और आपको हम बता दें कि ये जो रिपोर्ट आपने देखी, ये शादी के पहले की रिपोर्ट थी। और इस रिपोर्ट को फाइल करने के बाद हमारे संवाददाता को भी वहां से हटा दिया गया है। अब आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से और किन किन बातों का ख्याल रख के इस शादी को किया गया होगा। क्योंकि कुमारस्वामी का यह कहना था कि परमिशन पहले से ली जा चुकी है, लेकिन आखिर किस तरह के परमिशन, जबकि पूरा देश अपने अपने घरों में कोरोना से लड़ रहा है, कोरोना के खिलाफ लड़ रहा है। क्या कहना है इस बीच कर्नाटक सरकार का, ये सुनिए। I'll call for the report from the Ramnagar Deputy Commissioner, because already particularly this issue was in limelight. Even after a lot of warning and intimation, if any kind of violation has happened, we need to find out and suitable action will be taken against the concerned people. Sir, everything on paper.
और कर्नाटक में वीआईपी ने लॉकडाउन में बेटे की शादी कराई तो बाकी जगहों पर भी देशबंदी के कम दुश्मन नहीं है, चाहे बात लखनऊ की हो या फिर गोरखपुर की हो या फिर किसी और शहर की। आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं और पुलिस उन्हें कायदे से समझा रही है। अब हर एक घर में एक पुलिस वाला तो घर को पकड़ के बैठा नहीं रहेगा। चौराहे की इस धूप में 24 घंटे हमारे पुलिसकर्मी यहाँ पे मुस्तैद हैं। आप जो है कि वहां से अपने घरों से ताक झाक करने से बाज नहीं आ रहे हैं। लॉकडाउन 2 में लापरवाही की लहर उठी तो पुलिस के आला अधिकारी ने मोर्चा संभाल लिया। लखनऊ के सदर बाजार में अपील करके लोगों को चिताया कि लॉकडाउन में बाहर ना निकलें, कोरोना की जंग में साथ दें और 200 मीटर के आसपास के इलाके और गलियां पूरी तरह सील हैं। लखनऊ में 12 हॉटस्पॉट हैं जो चिंता का सबब बने हुए हैं। जितने लोग यहाँ हैं ये बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहे हैं। इतनी बार मना करने के बाद, इतने अनुरोधों के बाद, यहाँ तक कि कई मुकदमे लिखने के बाद ये लोगों से मिलजुल रहे हैं, इस संक्रमण को फैलाने में मदद कर रहे हैं। लॉकडाउन के माननीय प्रधानमंत्री जी के किसी निर्देश का पालन नहीं हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों की अवहेलना करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है इसको तत्काल प्रभाव से रोकना होगा। यूपी का पुलिस प्रशासन परेशान है लेकिन संभल में लोग मस्त हैं। ऐसे ही गैर जिम्मेदार लोगों पर पुलिस ने डंडा बरसाने से भी गुरेज नहीं किया। 1200 से ज्यादा लोगों का चालान काटा। संभल वही इलाका है जहां कोरोना के 8 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक यूपी के गोरखपुर में भी उड़ाया गया। लॉकडाउन में सख्ती के बावजूद शहर के कुछ रईस दावत उड़ाने में मगन हो गए। उनकी ये हकीकत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। एक व्यवसायी थे जो अपनी एनिवर्सरी की पार्टी कर रहे थे जिसमें 60-70 लोग उनके अपार्टमेंट के इकट्ठा थे। इसमें सूचना मिली तो पुलिस पहुंची तो पार्टी उस समय ख़त्म हो गई थी लेकिन सारा अरेंजमेंट मौजूद था। वहाँ सारा जितना उनका चीज़ें थी उनको सबको जब्त किया गया और उनके जो आयोजक थे और वो और जो लोग इसमें सम्मिलित हुए थे उनके खिलाफ 188, 269, 270 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया है। दरअसल गोरखपुर के कारोबारी ने शादी की सालगिरह पर करीब 60 लोगों को न्योता भेजा, ये जानते हुए कि देश कोरोना के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ रहा है और उसमें भीड़ को बिल्कुल इजाजत नहीं है। लॉकडाउन होने के बावजूद लोगों ने छक कर खाया और मस्ती की, लेकिन ऐसे समय में रईसों की मस्ती के इस समारोह से योगी सरकार के मिशन को धक्का लगा है। गोरखपुर में एक व्यापारी ने अपनी मैरिज एनिवर्सरी मना डाली और आखिरकार पुलिस को उन पर केस दाखिल करना पड़ा। इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पा रहे हैं, खासकर मंडियों में और बैंकों में अभी भी ये चुनौती बनी हुई है। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि दोबारा फिर से इस लॉकडाउन 2 को सफल बनाने के लिए प्रशासन अपना एड़ी चोटी एक करे। लॉकडाउन में सबसे बड़ी चुनौती सोशल डिस्टेंसिंग को सख्ती से पालन करवाना जरूरी है, लेकिन यूपी के गाजीपुर में अफवाहों की वजह से बैंकों से पैसा निकालने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। अफवाह ये उड़ी कि जनधन, मनरेगा, गैस सब्सिडी और छात्रवृत्ति के लिए सरकार ने जो पैसे खाते में डाले हैं अगर वो नहीं निकाले तो फिर बाद में नहीं निकाल सकेंगे। अफवाहों के इसी बाजार को देखते हुए यूपी के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी प्रशासन सख्त हो गया है। पुलिस प्रशासन ने सख्त हिदायत दी है कि अगर किसी ने अफवाह फैलाई तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया जाएगा। कर्फ्यू लगाया परसों से, उसको स्ट्रिक्टली लागू किया जाना है हर हालत में और कोई भी आदमी उसका उल्लंघन करेगा तो उसके विरुद्ध जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और पहले भी जिन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया है उसमें FIR दर्ज है और जिन लोगों ने अफवाह फैलाई, जिन लोगों ने लोगों को भड़काया, ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। कोरोना के खिलाफ जंग में लॉकडाउन एक अहम हथियार है, लेकिन कहीं अफवाह तो कहीं लापरवाही कोरोना वायरस के लिए माकूल माहौल तैयार कर रहा है। ऐसे में कोरोना को हराना है तो लॉकडाउन का पालन करना ही होगा। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी और लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। और ये तो आपने उत्तर प्रदेश की तस्वीर देखी।
बिहार में तो मानो लॉकडाउन को फेल करने का बीड़ा उठा लिया गया हो। बैंकों में इन दिनों सुबह से ही लोगों की इतनी भीड़ उमड़ रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग हवा हो गई है। कहते हैं अफवाह के सिर पैर नहीं होते, और अफवाह की हवा उड़ी तो लोगों ने सिर को सिरहाने रख दिया और पैदल ही बैंक की तरफ चल पड़े। ये नजारा है बिहार के सासाराम का। यहाँ अफवाह उड़ी कि सरकार ने खाते में जो पैसे डाले हैं, अगर उसे जल्द नहीं निकाला तो सारे पैसे लौट जाएंगे। इसके बाद तो मोहल्ले, कस्बे और गांव से जनधन खाता धारक, वृद्धावस्था में पेंशन वाले समेत कई तरह की राशि निकासी के लिए लोग बैंक पर आ धमके, और उसके बाद तो सोशल डिस्टेंसिंग का कचूमर ही निकल गया। कोशिश की जा रही है, लेकिन लोग अभी भी उस तरीके से गो थ्रू नहीं हो पा रहे हैं, उनको बताया जा रहा है। कैमूर में भी बैंक का शटर उठा तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बैंक ग्राहक सेवा केंद्र में महिलाओं और बच्चियों का तांता लग गया। न जाने कहां से इतनी भीड़ खींची चली आई। लोगों से बात करने पर पता चला कि यहाँ भी लोग अफवाहों के जाल में फंस गए हैं। मतलब ये कोरोना के चलते, हड़ताल के चलते सब पैसा आ रहा है 500 रुपया, और कोई कह रहा है कि इसी महीने के लिए आया, कोई कह रहा है कि 3 महीना आएगा, कोई कह रहा है कि वापस पैसा आकर चला जाएगा। अगर ना सोचे कि जाकर अब जब आया है तो जाकर निकाल कर लाभ उठाए, नहीं तो फिर चला जाएगा। कोई बच्चा का कुल मुँह सुनाता था, घर में मरता ऐसा निकाले आगे नहीं। लॉकडाउन का पता लगाने जब हमारे संवाददाता बिहार के दूसरे इलाके में पहुंचे तो वहां भी कानून ताक पर और भीड़ बैंकों के सामने दिखी। बिहार के खगड़िया में बैंक के सामने लोगों की लाइन लग गई। सभी के हाथों में पासबुक और चेहरों पर जल्द पैसे निकालने की बेचैनी। 500 से लेकर 1000 रुपए की अहमियत क्या होती है, शायद इनसे बेहतर कोई भी नहीं बता सकता। हालांकि यहाँ भी नियमों की धज्जियां उड़ती रही। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियम तो धरे के धरे रह गए। हमारी टीम बिहार के औरंगाबाद भी पहुंची, इस उम्मीद के साथ कि शायद यहाँ कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा हो, लेकिन यहाँ भी निराशा ही हाथ लगी। औरंगाबाद के ग्रामीण इलाकों के बैंकों की शाखाओं में सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल उड़ाया गया। सुबह से ही बैंकों के सामने भीड़ जुट गई। बैंक के अंदर जाने के लिए धक्का मुक्की भी करने लगे। यहाँ भी अफवाह ने अपनी चुंबकीय ताकत से लोगों को खींच लिया। भ्रम फैला दिया गया है कि ये पैसा वापस चला जाएगा जो आया है, वो चाहे सब्सिडी है गैस का या फिर जो 500 का महिलाओं को आया है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। लोग समझें इस बात को। नियमों की धज्जियां उड़ाने के बीच बिहार से कुछ अच्छी तस्वीरें भी सामने आई हैं। पटना में लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए पुलिस ने अनोखा अंदाज अपनाया है। सख्ती के साथ साथ गीत गाकर लोगों को जागरूक कर रही है। कुछ दिन लगी भूल जाई जा सफर, हम सब रही जा मिलजुल के अपना घर। कुछ दिन लगी भूल जाई जा सफर, और कुछ दिन के बाद ईद का तवाना। शहर कोई भी हो, इलाका कोई भी हो, कोरोना से बचना है तो लॉकडाउन के दूसरे फेज में भी अनुशासन दिखाना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर जहां जहां भीड़ जुट रही है वहां का प्रशासन क्या कर रहा है? क्या कानून के हाथ से भी अफवाह के हाथ लंबे हैं? सासाराम से मनोज कुमार, औरंगाबाद से अभिनेश सिंह और पटना से मनोज सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो हमने आपको दिखाया अलग अलग शहरों में कैसे लॉकडाउन का मजाक बनाया जा रहा है। ये तो आम लोगों की बात थी। अब आपको दिखाते हैं कि कोरोना के बढ़ते खतरे के बाद भी मंत्री और वीआईपी कैसे सोशल डिस्टेंसिंग से बेपरवाह हैं। तस्वीरें देखकर आप खुद समझ जाएंगे। अपने लाव लश्कर के साथ खन्ना के अनाज मंडी में मुआयना करने पहुंचे पंजाब के खाद्य आपूर्ति मंत्री भारत भूषण आशु। इनके कंधों पर जिम्मेदारी है लॉकडाउन पालन कराने की, राज्य में कोरोना को खत्म करने के लिए रणनीति बनाने की। लेकिन ये खुद भूल गए कि लॉकडाउन का फैसला आम और खास सबके लिए है। यहाँ फतेहगढ़ साहिब के सांसद अमर सिंह थे, खन्ना के कांग्रेसी विधायक गुरकीरत कोटली थे,
लेकिन ना तो नेताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की फिक्र की और ना ही समर्थकों ने। अमृतसर पुलिस ने कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों को सबक सिखाया। नाकेबंदी कर कर्फ्यू के नियमों की अनदेखी करते लोगों को पुलिस ने पकड़ा, फिर सभी से वादा कराया कि वो आगे कभी भी कर्फ्यू के नियमों की अनदेखी नहीं करेंगे। ज्यादातर राज्यों में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, मौत भी बेकाबू है। ऐसे में एक छोटी सी चूक भी भारी पड़ सकती है, लेकिन अलग अलग शहरों में जो हाल है वो बेहद गंभीर है। ऐसा लगता है कि लाख समझाने के बावजूद भी कुछ लोग मानने को तैयार नहीं। ये 3 तस्वीरें उसी की गवाही दे रही हैं। मसूरी में पुलिस ने कानून तोड़ने वालों को सबक सिखाया, वहीं मदुरई में धारा 144 का जमकर उल्लंघन हुआ। कालबुर्गी में भी पाबंदी के बाद भी मेले का आयोजन किया गया। मसूरी से सुनील सिलवाल और खन्ना से हरप्रीत प्रिंस के साथ सत्येंद्र जैन, चंडीगढ़ आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।